मैं मनोज वर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th की फिजिक्स। और हम अपने जो है बहुत सारी वीडियोज अपने इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करा चुके हैं। आज हम फिर से लेकर आए हैं वैद्युत विभव तथा धारिता नामक चैप्टर का 8वां ये वीडियो है हमारा। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपको कुछ ज़्यादा समझना है तो पहले वाली वीडियो को आप देखते रहें। तो आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं। उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और लाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसे क्या कहते हैं, जो घड़ी में जो छोटी वाली सुई होती है क्या बताती है वो, घंटा। हाँ, घंटा जरूर दबा दिया करें जाके, जिससे कि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं और आज हम पढ़ाने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों को हम किस प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। तो भाई संधारित्रों को संयोजित करने की जो है दो विधियां हमारी प्रचलित हैं, श्रेणी क्रम में संयोजन और समांतर क्रम में संयोजन। अभी हम बात करने वाले हैं श्रेणी क्रम में संयोजन। तो श्रेणी क्रम क्या होता है? श्रेणी क्रम क्या होता है, अगर मैं कहूँ रेलगाड़ी देखी आप लोगों ने, रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी के जो डिब्बे लगे होते हैं, रेलगाड़ी के क्या डिब्बे जो लगे होते हैं वो किसमें लगे होते हैं? श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, एक के पीछे एक के पीछे एक। या फिर एक सिंपल सा एग्जांपल ये है, अगर आपको श्रेणी क्रम समझना है तो घर में जो टॉर्च होती है, टॉर्च में जो डाले जाते हैं सेल किस में डाले जाते हैं? वो श्रेणी क्रम में लगे होते हैं। यानी पहले का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, सेल का जो धनात्मक सिरा होगा, वो हम बैटरी के अग्रभाग से कनेक्टेड कर देते हैं और फिर जो है हम पीछे फिर उसका माइनस सिरा दूसरे सेल से, फिर दूसरे सेल का माइनस सिरा अगले सेल के प्लस सिरे से, यानी प्लस माइनस करके हम अगर बना दें तो वो कौन सा क्रम बन जाएगा? श्रेणी क्रम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? श्रेणी क्रम। यानी टॉर्च में जो सेल पड़े होते हैं वो किस में होते हैं? श्रेणी क्रम में। रेल के डिब्बे जो लगे होते हैं वो किस में होते हैं? श्रेणी क्रम में। तो ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम। तो हमने देखो एक फिगर मेंटेन किया है यहाँ पर कि हमारे 3 संधारित्र हैं। कितने संधारित्र हैं? 3 संधारित्र। और तीनों संधारित्रों को हमने C1 जिनकी धारिताएं ले रखी है, C1 C2 और C3। C1 C2 C3 क्या है? इनकी धारिताएं हैं और हमने इनको क्या किया है, दो बिंदु A और B के बीच हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। पहले संधारित्र की जो पहली प्लेट होगी उसको हम बैटरी द्वारा A सिरे को हम क्या दे देंगे? पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। पहली प्लेट को क्या दे देंगे? हम पॉजिटिव चार्ज देंगे। और जैसे ही हम इसे पॉजिटिव चार्ज देंगे, प्रेरण द्वारा जो है संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होगी उस पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा। स्वतंत्र धनावेश दूसरी प्लेट पर यानी दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर चला जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे कि तीनों संधारित्रों की जो पहली प्लेटों पर आवेश होगा वो प्लस 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 Q, यानी तीनों पर प्लस Q होगा। और दूसरी प्लेटें जो होंगी उन पर जो आवेश होगा माइनस Q और माइनस Q होगा। और इसका जो बाहरी सिरा है वो अर्थ से कनेक्टेड कर देते हैं। तो यहाँ पर जो स्वतंत्र धनावेश होता है, मैंने संधारित्र वाले टॉपिक में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स इस सतह पर आ जाते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन वगैरह जो होते हैं वो बाहरी सतह पर चले जाते हैं। तो वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या हो जाते हैं? निरावेशित हो जाते हैं। बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या हो जाते हैं? निरावेशित हो जाते हैं। अब हम देखेंगे कि श्रेणी क्रम में हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि सभी जो संधारित्र की जो सभी प्लेटें हैं उन पर चार्ज कैसा है? समान है। चार्ज कैसा है? समान है। लेकिन संधारित्र की प्लेटों के बीच मैं विभवांतर अगर देखूंगा तो पहली संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V1 होगा, दूसरी के V2 और तीसरी के V3 होगा। यानी विभवांतर तो अलग अलग होगा लेकिन आवेश कैसा होगा? समान होगा। तो हम इसके जो है टोटल विभवांतर फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम ये ऐसा करेंगे कि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर अलग अलग संधारित्र न लेकर के एक ऐसा संधारित्र लेंगे कि जिसको Q आवेश देने पर धारिता C उत्पन्न हो और प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, उससे हम कंपेयर करा देंगे। तो अब हमारा जो है श्रेणी क्रम में जो संधारित्र का संयोजन की जो तुल्य धारिता निकलेगी वो हम फाइंड कर लेंगे। तो हम देखेंगे, मान लेंगे कि माना 3 संधारित्र A व B के बीच
श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। जिनकी धारिताएं क्रमशः C1, C2 तथा C3 है। प्लेट ए को हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, ए से को हम बैटरी द्वारा क्या देंगे, धनावेश देंगे, प्लस क्यू आवेश देंगे। तो ये जो है सभी प्लेटों की पहली प्लेटों पर, सभी संधारित्रों की जो पहली प्लेट होंगी उन पर प्लस क्यू आवेश अलग अलग होगा और दूसरी प्लेटों के जो भीतरी पृष्ठ होंगे उन पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाएगा। माना बैटरी द्वारा श्रेय ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, प्रेरण द्वारा, या मैं सीधा सीधा लिखूं, जो संधारित्रों की पहली प्लेटों पर प्लस क्यू तथा दूसरी प्लेटों पर माइनस क्यू के रूप में बंट जाता है। यदि तीनों संधारित्रों की प्लेटों के विभवांतर क्रमशः V1, V2 तथा V3 हो, तब कुल विभवांतर कितना हो जाएगा हमारा, कुल विभवांतर ये हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला पढ़ा है कि हमने C बराबर Q अपॉन V पढ़ा है, तो V बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन C, V बराबर Q अपॉन C हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर V1 बराबर क्या लिखूंगा, Q अपॉन C1, V2 बराबर Q अपॉन C2 और V3 बराबर Q अपॉन C3 लिखूंगा यहाँ पर। तो V यहाँ से बट V1 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C1, V2 बराबर Q अपॉन C2 और V3 बराबर Q अपॉन C3। ये वैल्यू में अगर इसमें पुट करता हूं तो हमारा V बराबर समीकरण आ जाएगा, ऊपर से मुझे Q कॉमन ले मिल जाएगा, चलो अगली बार ले लेंगे, Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3 और इसे दे दूंगा मैं समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा तुल्य संधारित्र लें जिसे Q आवेश देने पर संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V उत्पन्न हो, तब जो संधारित्र की धारिता होगी वो C बराबर QV होगी, C बराबर QV होगी। यदि इन संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा तुल्य संधारित्र लें जिसे Q आवेश देने पर प्लेटों के बीच
विभवांतर तब संधारित्र की तुल्य धारिता C बराबर हो जाएगी हमारी Q/V, या मैं कहूंगा V बराबर Q/C। समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को देखेंगे। समीकरण 1 और 2 से देखेंगे ये वैल्यू किसकी है, V की वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, V की वैल्यू है। तो मैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, दोनों को मैं बराबर रख दूंगा। क्या लिखूंगा मैं, Q/C बराबर, ऊपर से मुझे इस वाले समीकरण में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, Q कॉमन दिखाई दे रहा है, तो मैं ऊपर से Q कॉमन ले लूंगा और ये आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q में भाग जाएगा एक बार, तो ये आ जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी जो श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होगी या तुल्य संधारित्र की धारिता होगी वो कितनी होगी, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आगे श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता जो होती है वो होती है अलग अलग संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होती है। यानी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हो गया हमारा पहला डेरिवेशन। अब हम इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे कि समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या आता है, क्या चीज मिलेगा, वो हम देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा है समांतर क्रम में संयोजन। समांतर क्रम में संयोजन फिगर मेंटेन करेंगे हम इसका। तीन जानेंगे। देखिए, अगर हम कहें कि रेल की जो अभी रेल के जो डिब्बे थे वो किसमें थे, श्रेणी क्रम में थे। रेल की जो पटरियां जो होगी वो किसमें होती हैं, समांतर क्रम में होती हैं। किसमें होती हैं, समांतर क्रम में होती हैं। या मैं कहूं कि अगर मैं 3 सेल लूं, क्या लूं, 3 सेल लूं और तीनों सेलों के जो पॉजिटिव टर्म है वो आपस में अलग अलग जोड़ दूं और माइनस वाले जो टर्मिनल हैं उनको आपस में अलग अलग जोड़ दूं, तो वो कौन सा क्रम बन जाएगा, हमारा समांतर क्रम बन जाएगा। कौन सा क्रम बन जाएगा, समांतर क्रम बन जाएगा। तो भाई यहाँ देखेंगे हम, देखिए भाई यहाँ क्या देखेंगे कि हमने 3 संधारित्र लिए हैं और 3 संधारित्रों की जो धारिता है वो क्या है, C1 C2 और C3 है। और ये बिंदु A और B के बीच हमने समांतर क्रम में जोड़ दिए। किसमें जोड़ दिए, समांतर क्रम में जोड़ दिए हैं। अगर मैं इस बिंदु A को, या मैं कहूं कि सिरे A को बैटरी द्वारा प्लस Q आवेश दूं, तो जब समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े होंगे तो प्लस Q आवेश हमारा जो है तीनों संधारित्रों पर अलग अलग डिवाइड हो जाएगा धारिताओं के संख्या। C1 संधारित्र पर Q1 आवेश होगा, C2 पर Q2 होगा, C3 पर Q3 होगा। पहली प्लेटों पर पॉजिटिव चार्ज होगा और दूसरी प्लेटों पर कैसा चार्ज होगा, हमारा नेगेटिव चार्ज होगा। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब 3 संधारित्र, इसको हम लैंग्वेज इसमें ज्यादा नहीं लिखेंगे, बिल्कुल सिमिलर लिखी जाएगी। 3 संधारित्र मान लेंगे, 3 संधारित्र C1 C2 और C3 धारिताएं वाले हैं और इन्हें बिंदुओं A और B के बीच किसमें जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सिरे A को, यानी बिंदु A को हम बैटरी द्वारा पॉजिटिव चार्ज देते हैं, जो तीनों संधारित्रों की पहली प्लेटों पर, या मैं कहूं तीनों संधारित्रों पर धारिताओं के संगत बढ़ जाता है। संधारित्र की पहली प्लेटों पर आवेश पॉजिटिव होगा और दूसरी पर नेगेटिव होगा। अब हम कहेंगे कि अलग अलग ये है, लेकिन इस कंडीशन में हमें क्या दिखाई देगा कि विभवांतर क्या होगा, तीनों प्लेटों पर यानी तीनों संधारित्रों के बीच विभवांतर इक्वल होगा। तो मैं कहूंगा कि नाउ लैंग्वेज वही लिखनी है हमने जो श्रेणी क्रम वाले में लिखी है। अगर हम
इसका कुल आवेश Q ले लें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब Q बराबर फॉर्मूला होता है CV, Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है CV, तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3V, क्योंकि धारणा अलग है, विभव सबका समान है, तो विभव सब में समान है, इसे दे दूंगा मैं समीकरण नंबर 1। अब मैं यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसा तुल्य संधारित्र लूं जिसको Q आवेश देने पर विभवांतर प्लेटों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न हो, तो जो संधारित्र की धारिता होगी वो C बराबर Q भी होगी। यदि तीनों संधारित्रों के स्थान पर C धारिता का तुल्य संधारित्र लें तब Q बराबर हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो C हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। अब मैं समीकरण 1 और 2 देखूंगा कि दोनों वैल्यू किसकी है, Q की वैल्यू है, तो मैं आपस में बराबर रख दूंगा समीकरण 1 व 2 से। क्या देखूंगा मैं, CV बराबर मुझे मिलेगा C1V प्लस C2V प्लस C3V। V में यहां से कॉमन निकालूंगा, CV बराबर V मैंने कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V खत्म, C बराबर कितना आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3 खत्म। कहानी इसकी भाई फैराड मात्रक होता है धारिता का, अच्छी तरह से पढ़ा है। अगर मैं संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ता हूं तो उनकी जो तुल्य धारिता आती है तीनों संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर आती है। तो ये हो गया हमारा संधारित्रों का संयोजन। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला टॉपिक लेते हैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा, या मैं ये कहूं कि आवेशित चालक में संचित ऊर्जा, आवेशित चालक में संचित ऊर्जा ये भी कह सकता हूं, अथवा आवेशित चालक में संचित ऊर्जा, ये भी हम इसे कह सकते हैं। भाई क्या होती है भाई, देखिए हम अगर किसी भी बैटरी को मैं कहूं चार्ज करते हैं, ठीक है ना, किसी भी बैटरी या मैं संधारित्र को यहाँ पर चार्ज करूंगा, तो चार्ज करने में क्या होगा कि हमें जो है कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बाहर कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य हम करेंगे वो जो हमारा संधारित्र या जो चालक होगा उसमें किसके रूप में स्टोर हो जाएगा, ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। बाद में वही जो एनर्जी है हमें किसमें, निरावेशन की क्रिया में हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हम किसी संधारित्र को आवेशित करें, आवेशित करने की प्रक्रिया में हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, यानी चार्ज करने के लिए हमें बाह्य स्रोत द्वारा क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो जो हम वर्क करेंगे वही वर्क जो है संधारित्र जो होगा उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो वही हो जाएगी हमारे संधारित्र में संचित ऊर्जा, या संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा भी हम उसे कह सकते हैं। अगर हम अब यहां पर हम करेंगे, माना किसी क्षण संधारित्र धारितासी वाले संधारित्र को आवेशित करते समय आवेश Q डॉस, यानी कितना आवेश दे रहे हैं उसका, हमने कोई छड़ ले लिया उस पर, तब उस पर आवेश कितना है Q डैश हो,
तथा विभवांतर V डैश हो तब इसकी धारिता कितनी हो जाएगी भाई, या मैं कहूँ इसका विभव कितना हो जाएगा, तो विभव V डैश बराबर हो जाएगा यहाँ से Q डैश अपॉन C, समीकरण नंबर 1। अब हम इसे अनंत सूक्ष्म आवेश dq देंगे और dq देने में कार्य कितना किया जाएगा वो हम यहां से फाइंड कर लेंगे। नाउ संधारित्र को अनंत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म आवेश dq देने में किया गया कार्य, ये हो जाएगा हमारा dw। जब काम आवेश सूक्ष्म दे रहे हैं तो हमारा जो किया गया वर्क होगा वो भी कैसा होगा, सूक्ष्म ही होगा। तो ये हो जाएगा dw बराबर v डैश dq। कहां से आया है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है भाई, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, v बराबर w अपॉन q। तो यहां से w बराबर कितना हो जाएगा v q, उसी से dw बराबर v डैश dq। v डैश की वैल्यू में समीकरण 1 से लगाऊंगा, समीकरण 1 से तो dw बराबर हो जाएगा q डैश अपॉन c dq। ना अब हम क्या करेंगे, संधारित्र को शून्य से q आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य। टोटल वर्क जो हो जाएगा W। अगर हमें किसी कम चीज से ज्यादा चीजें फाइंड करनी होंगी तो हम क्या कर देते हैं, उसका समाकलन कर देते हैं। तो W बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट लगाऊंगा, कहां से कहां तक कर रहे हैं हम, 0 से Q तक कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0 to Q dw बराबर मैं लिखूंगा 0 dw की वैल्यू ऊपर से लगाऊंगा 0 to Q, समाकलन 0 to Q डैश अपॉन C dq। C वेरिएबल है, Q डैश सॉरी C कांस्टेंट है और Q डैश हमारा वेरिएबल है, तो मैं C को बाहर निकालूंगा। तो W बराबर हो जाएगा 1 अपॉन C 0 to Q डैश dq। अब इसका मैं इंटीग्रेशन x की पावर n से कर दूंगा, किससे कर दूंगा, x की पावर n से मैं समाकलन करूंगा। हमारा फॉर्मूला होता है x की पावर n dx बराबर, ये फॉर्मूला हमें याद करना है, x की पावर n dx बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहाँ पर q डैश की पावर मुझे कितनी दिखाई दे रही है, q डैश की पावर 1 दिखाई दे रही है, कितनी दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे रही है। तो मैं इसका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा हमारा w बराबर, हमारा ये निकल के आएगा w बराबर 1 अपॉन c, और इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा वो आएगा q डैश स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि 1 प्लस 1 यानी 2 और n की जगह 1 है तो n 1 प्लस 1 यानी 2, और लिमिट 0 to q। लिमिट लगाने का तरीका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ऊपर वाली लिमिट, यानी एक बार q डैश की जगह q लगाऊंगा, दूसरी बार 0 घटा करके हम आंसर फाइंड कर लेंगे। तो w बराबर 1 अपॉन c, और ये हो जाएगा, पहले लिमिट लगाऊंगा अपर लिमिट q स्क्वायर माइनस 0 बट q बराबर हमने पढ़ा है cv, तो 1/2 मैं बाहर लेता हूँ, 1/2 और q की जगह लगाऊंगा cv, तो स्क्वायर हो रहा है तो c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c से घात खत्म। तो w बराबर हमारा बचेगा 1/2 cv स्क्वायर। ये जो हमें कार्य प्राप्त होगा, यही क्या होगी, संधारित्र की संचित ऊर्जा, यही कार्य संधारित्र की संचित ऊर्जा है। अतः U बराबर W, और W की वैल्यू है 1/2 CV स्क्वायर,
तो U बराबर हमारा आ जाएगा 1/2 CV² जूल। ये हमारा संधारित्र में संचित ऊर्जा प्राप्त हो गई। तो स्क्रीनशॉट लीजिए और बस आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में कुछ अच्छे अच्छे टॉपिकों के साथ। तो वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।